पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। देखिए इस मौजू के पर मेरे अलावा देखिए मैं आप लोग जो है वो बेसिकली 3-4 जो मौलवी हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग गामिदी, उनको इंक्लूड करते हैं। आपने कभी भी फरहान अल मालिकी सऊदी अरेबिया के एक बहुत मशहूर एक है जिनको सऊदियों ने भी अभी उसको अंदर किया हुआ है, आपने उनको नहीं किया। पाकिस्तान के गुलाम अहमद परवेज हैं, उनकी आपने कभी भी उनको आपने अपने प्रोग्राम में कभी भी शामिल नहीं किया। आपको मिला जुला कर वो इंजीनियर और वो जो दूसरा जो एक मस्करा है वो उनको आप लाकर सिर्फ आप ये 3-4 लोगों को आप जो है वो, या जो इब्ने कतीर और वो जो आज से जो कई सौ साल पहले जो लोग आए थे, आप इनको कभी भी आप इनको नहीं करते। एक अदनान इब्राहिम है फलस्तीनी, आप उसकी आप कभी लेक्चर सुने तो आपको मैं भी बता देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ आपको। जाहिर बात है हम उन्हीं की बात करेंगे जो मेन स्ट्रीम बात है, हम फ्रिंज लोगों की बात नहीं करेंगे। गामदी साहब की तो मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि उनको वो बड़े लोगों को अपील कर रहे हैं फ्रिंज ग्रुप्स में, जो देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, जो इंजीनियर साहब हैं और जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं। ये तो हमारा अग्रीड व्यू है कि इस्लाम को, कुरान को आजकल के लोग ज्यादा बेहतर नहीं समझ सकते, वो लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो रसूल अल्लाह के साथ वक्त में उनके ज्यादा करीब है। आपने ये जो जैसे भी ये पता नहीं आपने इन्हीं में से किसी से सुनी होगी ये वाली जो ये इंटरप्रिटेशन है कि नहीं, उसका मतलब ये क्या वर्ड था यार मालक, ये क्या नंबर था, वर्ड था जो भी था राइट हैंड पोजेस के लिए, हाँ तो जो हाँ ईमान। तो ये जो है अगर आपने उन्होंने उनके नॉलेज से अगर आपको ये आर्गुमेंट आया था, हमें तो नहीं पता वो कौन है, लेकिन आई एम सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट वाज अ वेरी भोंडा आर्गुमेंट आपने। और इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बताता हूँ, ये हमारा जो हमारा मेथोडोलॉजी है ना, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जो लोग रसूल अल्लाह के वक्त के ज्यादा करीब हैं उनकी इंटरप्रिटेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडर्न स्कॉलर्स। क्यों? क्योंकि मॉडर्न स्कॉलर्स कंटेमिनेट करते हैं मॉडर्न इल्म के साथ। फॉर एग्जांपल अब जैसे जाकिर नायक, आई नो दैट यू माइट नॉट लाइक हिम, अब जाकिर नायक ने साइंस घुसाई हुई है, अब जो और लोग आ रहे हैं वो वर्म होल्स बीच में घुसा रहे हैं, वो पैरेलल यूनिवर्सिटीज बीच में घुसा रहे हैं, अनदर डायमेंशन घुसा। सो दैट शोज कि लोग अपने वक्त के साथ साथ इस्लाम को मॉर्फ करते हैं, कंटेमिनेशन करते हैं। तो ये तो हम तो वही देखेंगे जो लिखा हुआ है उसके अंदर, जो ओरिजिनल टेक्स्ट के करीब करीब इंटरप्रिटेशन होगी। तो ये हमारी मोडस ऑपरेंडी है। तो ये वजह जिनके आपने नाम लिए हैं, इफ दे आर फ्रिंज बिलीवर्स, उनके अगर क्या वो जो इनकी आपने बात की जिनको सऊदी अरब ने अंदर किया, क्या वो कहते हैं कि लोंडी नहीं है? आई थिंक मे बी यू नो बिकॉज़ इट प्रॉब्ली वरीज यू। आपने असल में उनको आपने कभी उनको रिसर्च में ले लिया ना। आपको मैं एडवाइस ही करूंगा, आप उनको सुने, स्पेशली जो अदनान इब्राहिम है उसकी इंग्लिश सबटाइटल के साथ है, आप उसकी सुने। उसके अंदर जो वो जो क्या है वो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, जो वो वही जो है वो बंदा टाइम डायलेशन को जोड़ दिया है, टाइम डायलेशन को जोड़ दिया। वो इसमें देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। मैं अभी बताता, एक सेकंड, मैं अभी बताता हूं आपको। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। अगर इफ दिस इज व्हाट अदनान सिद्दीकी और व्हाटएवर हिज नेम इज सेइंग, इस तरह के इट पुट्टे निकलते हैं लोग के जी वो टाइम की लाइट की स्पीड से जा रहे थे जिस वजह से उनका टाइम स्लो हो गया, और टाइम उनका स्लो होता है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल। Anyway, but it's the same. These are the same. Anyway, again, अगर लाइट की स्पीड से टाइम डायलेशन, एक सेकंड, आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर रसूल अल्लाह को इन चीजों का पता होता तो वो लिख देते। हमें 21वीं सदी के स्कॉलर की छलांगों की जरूरत नहीं है। Anyway, have the last word. देखिए चलिए मैं भी आपको एक लास्ट में मैं आपको बताऊं। आप जो बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह के जो लोगों ने जो तशरीह की थी, 80 साल तक कुछ लिखा ही नहीं था। कुरान 80 साल के बाद लिखा जाता रहा। जाहिर सी बात है कि वो सब उल्टा सीधा लिखता रहा, 100 साल तक वो रिजेक्ट होता रहा। लेकिन फिर ये अब्बासियों के जमाने में ये सारी चीज आई, वो तबा ताबईन और वो जितने भी सारे जो एक वो है, आप आपने उन तबा ताबईन की कभी शक्ल देखी है?
कि वो कौन थे, क्या थे। हमने तो रसूलुल्लाह भी नहीं देखे। देखिए ये जो रसूलुल्लाह के इस्लाम के साथ वही हशर हुआ जो ईसा अलैहिस्सलाम के इस्लाम के साथ हशर हुआ। तो फिर अल्लाह में फिर फारिग हो गए, अल्लाह में फिर फारिग हो गए। फिर ये गलती तो फिर कौन? इस्लाम की अल्लाह मियां की गलती है। हाँ, कि अगर वो अपना नहीं देखिए, पैगाम अब आप अल्लाह मियां पे डाल रहे हैं टिपिकल। देखिए आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग जो है ना वो बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, क्योंकि देखिए हम जो है वो कुरान को, हमें सुपरमेसी लानी है हमें कुरान की, तो मैं इस वजह से आप, हाँ, तो ये आप लोग हमारे लिए बहुत बड़ा एक हेल्प। हम आपकी ऐसी हेल्प, हम आपकी ऐसी हेल्प, हम आपकी ऐसी हेल्प करने के लिए कुरान को देखिए कुरान तो ऊपर आएगा जब हदीसें एक्सपोज होंगी। मुझे एक सवाल करने का मौका दीजिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये जितनी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन और ये जो मेन स्ट्रीम जो व्यूज हैं उनको तो आप रिजेक्ट करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास फिर इस बात का क्या सबूत है कि हजरत मोहम्मद पे वाकई वही उतरती थी, ये कलामुल्लाह ही है, ये किसी क्रिएटर की तरफ से ये किताब। आप कुरान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हैं कैसे? और ये भी तो उसी तरह ट्रांसफर हुआ है ना, सीना बसीना। तो आप फिर ये बताएं कि ये आपके पास आज कहाँ से ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया कि नहीं ये किताब महफूज है, ये सच्ची अल्लाह की किताब ही है, बाकी सारी जो है ना वो लोगों ने झूठ बना ली है। आपके पास क्राइटेरिया क्या है, क्या फुरकान है आपके पास? हाँ, मेरे पास देखिए, मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं है। देखिए बुनियादी चीज ये है कि जो रिलीजन है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो कुरान वाला रिलीजन हो, चाहे वो जो सुन्नी शिया अहले किताब वाला रिलीजन हो, ये तो बेसिकली बहुत सारी चीजें आपको ब्लाइंड फेथ पे आपको जाना पड़ता है। मैं इसको इसलिए बेहतर मानता हूँ कि मैंने थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी की है। जैसे जो किताबें हैं तौरात, इंजील, ये सारी जब मैंने कुछ टॉपिक के साथ जब मैंने उनकी कंपैरेटिव स्टडी की, तो मुझे कंपैरेटिव स्टडी में ये रिलीजन बेहतर नजर आया। इसमें भी बहुत सारी फ्लॉज हैं ऐसी। मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है ना वो एग्री करूंगा। जैसे वो जिजिया वाला इशू है, ये राइट हैंड पोजेसेस वाला जो एक टॉपिक है कि ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लिए हुए। तो लेकिन कुरान में 6,600 के करीब आयतें, तो जो 600 आयतें जो हैं, मैंने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली काउंट किया है, 600 आयतें हैं वो वाकई ऐसी हैं कि क्वेश्चनेबल है। लेकिन बाकी जो 6,000 को जब आप तौरात या इंजील से कंपैरेटिव करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एक फर्क नजर आएगा। वो आपका बायस है। आगे पॉइंट आप सिर्फ 600 टारगेट कर रहे हैं, 6,000 को जो है वो आगे पॉइंट आपका, आगे पॉइंट आपका वो जो बात कह दूं, आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा। सिर्फ छोटी सी बात वो ये है कि अगर आपको खुदा के कलाम में अगर 600 आपने कहा ना, 6,000 में से 600 फॉल्ट आपको नजर आए हैं, तो मेरे भाई फिर रीजनेबल तकाजा यही है कि आप उस किताब को ये ना कहें कि ये ठीक है, इसमें से ये वाली चीज नहीं, क्योंकि खुदा में परफेक्शन है। खुदा भी अगर इम्परफेक्ट है इंसानों की तरह, तो फिर वो उसमें कोई फिर खास बात नहीं है, वो फिर दीन सच नहीं हो जाता। जी हाँ, सॉरी। देखिए ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये आपका, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये आपका और ये टिपिकल जो मौलवी है उनका पर्सपेक्टिव है। मैं तो आपका पर्सपेक्टिव आगे देखिए, ये मेरा तीसरा फेथ है। देखिए मैं जब पैदा हुआ तो मैं गैर मुस्लिम सुन्नी बरेलवी था, फिर मैंने अपना दोबारा रिलीजन चेंज किया, मैं बना फिर वहाबी अहले किताब। वहाबी अहले किताब से फिर ये मेरा भी थर्ड अपना है। मुझे अगर कोई चौथी चीज, अगर कोई सही चीज नजर आएगी वो आ जाएगी जब आपको आगे पॉइंट वो आपका पॉइंट हो जाएगा। वो चौथा पॉइंट आएगा, आप इल्हाद मुल्हिद बन जाएंगे बहुत जल्दी जब आपको इस चीज का, आपने कहा ना कंपैरेटिव, आपने स्टडी की, कंपैरेटिव रिलीजन हो नहीं सकता, बड़ा लूजली थ्रोन टर्म है। और जो क्रिश्चियंस जो कंपैरेटिव रिलीजन करते हैं ना, कंपैरेटिव, वो भी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। डेविड वुड, सैम शलोम वगैरह, ये सारे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन प्रिंस वगैरह, वो सारे कंपैरेटिव स्टडी ही करते हैं। उनको अपनी क्रिश्चियनिटी सही आती है, उनको इतनी खराबियां इस्लाम के अंदर नजर आती हैं। आपका ये बायस था क्योंकि आप पैदा सुन्नी बरेलवी घर में हुए, इसलिए आपने कहा मैंने कंपैरेटिव किया, तो मुझे जिस तरह जो क्राइटेरियन आप अप्लाई करते हैं ना हजरत मोहम्मद की वहियों को डिफेंड करने के लिए, वही उनके वर्ल्ड व्यू से हजरत ईसा कुंवारी से भी पैदा हो सकती है, हजरत ईसा कूड़ का इलाज भी कर सकते हैं, हजरत ईसा जो भी उनके साथ बातें हैं वो सारी ठीक हो सकती हैं, वो भी सही कर देते होते हैं। तो ये कोई खास बात नहीं। ये जब क्राइटेरिया इतना लूज होना कि हमने छलांगे मार के इसका मतलब कुछ का कुछ बना देना, बिब्लिकल स्कॉलर्स जो है दे हैव फार मोर, आई थिंक दैट वुड बी अनफेयर टू से, बिब्लिकल स्कॉलर का भी जो स्कॉलरली वर्क है, जो उनके उलमा है, उनका भी बड़ा गहरा वर्क है। उसी तरह जिस तरह इस्लामी, या आपको टिपिकल मौलवी तो आप कह दें, यानी ये एक अजीब नया फिरकाबाजी आई हुई है कि भाई मैं ये बरेलवियों देवबंदी इनकी बात नहीं कर रहा, मैं क्लासिकल स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ।
मैं उनकी इब्न शाम और इशाक तबरी और मैं इन जलालैन वगैरह में इनकी क्लासिकल स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, इवन के आप उसमें इमाम नसाई, इमाम मालिक को भी डाल दें, सब की दे वर जेन्युइन पीपल। और उनको इतनी एरोगेंस मेरे में तो नहीं है कि भाई मुझे उनसे ज्यादा इस्लाम की समझ है। ये आजकल के लोगों को जिनको प्रॉब्लम होती है ना इन चीजों से, जिजिया की आपने एक बात की, और बड़ी चीजें आपने जो काफरों को मारना, आपने जो फसाद फैला उसके हाथ पैर काटने, भाई रसूली पे चढ़ा देना, ये क्या बर्बरियत है? क्या हाथ पैर आपके मुताबिक, कुरान के मुताबिक अगर कोई आपका खलीफा ये समझे कि मैं, बल्कि समझे मैं फितना फैला रहा हूं, क्या आप चाहेंगे कि मेरा हाथ, ये दायां हाथ, कुछ मोमिन तो कहेंगे हाँ अच्छा होगा, बायां हाथ काट के दायां पैर काट के स्लीप पे मुझे चढ़ा दे इस तरह? ये इंसानियत नहीं, ये हमारा ये समझ जो है ना वो नहीं है इस तरीके से कि जो है ना वो हाथ काट दिया जाए। हमारा ये है कि नहीं, हाथ देखिए, काटने का लफ्ज जो है, अगर आप ऐसा देखें तो वो जो कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा लिखा है कि भाई वो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने से गुजरे तो वो औरतों ने अपनी हाथ काट लिए, तो वही वर्ड जो अब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो काटने का, तो क्या उन्होंने क्या अपनी उंगलियां काट ली? ऐसा नहीं है। एक सेकंड नहीं भाई, एक सेकंड, ऐसे ही वो सेब काट रही थी, उन्होंने वाकई वो इतनी महव हो गई यूसुफ की खूबसूरती देखे हुए कि उनके हाथ कट गए। ये नहीं कि उन्होंने उतार के फेंक दिए बाहर, लेकिन उनके हाथ कट गए उन छुरियों से। ऐसा ही है ये तुकता जो है ये, यानी पूरी दुनिया के किस, एक सेकंड यार प्लीज, आप लोग इतनी अगर छलांग मार देंगे तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। ये पॉइंट ब्लैंक लिखा हुआ है कि उनके जो जमीन पर फसाद फैलाते हैं उनकी सजा ये है कि या तो उनके हाथ और पैर मुखालिफ समझ से काट दिए जाए। अब हाथ और पैर के साथ क्या लूडो खेली जाए या उनके हाथ और पैर को बांध दिया जाए? ये तुकाता हूं जो भी इसका मतलब है, सारी दुनिया के अरबी दानों ने इसका मतलब एक ही किया, कोई आपको अरबी दान नहीं मिलेगा। अब आपने अपने कोई नए लोग उठा के करने हैं तो सर मुबारक हो आपको, ये तो फिर एक कल्ट है आपका और आपने उस कल्ट को मानना है, तो यू आर अ कल्टिस्ट एंड देन एंजॉय दैट। 200 साल तक जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के लोग अपने सही रास्ते पर थे। इसी तरीके से रसूलुल्लाह, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो मानने वाले हैं वो 200-250 साल तक सही रहे। उसके बाद वो दीन, फर्क ये है कि उनका आपको पता चल गया उसका, और उसका आपको पता चल गया? मुझे नहीं पता चला, मुझे तो किताबों से पता चल रहा है ना। जो किताबें वो नहीं, कोई किताबें नहीं, जो किताबें आपको अपनी पसंद है आपको वो पसंद आ रही हैं। नहीं, मुझे पसंद नहीं। देखिए ये किताबों का ओरिजिन क्या है, आप मुझे बात बताएं ना। ये किताबें कैसे पहुंची, कितने लोगों से पहुंची? आपने कुरान कैसे पहुंचा? कुरान कैसे पहुंचा? आपने तबा ताबईन की, पता है आपको? तबा ताबईन में से 8 तो शियाओं के वो हैं इमाम, तो वो शियाओं छोड़े ताबीन को, तबाहों को तबाह बर्बाद करें, उनको छोड़े। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया तो आपका कुरान भी उड़ जाता है भाई, फिर तो कोई चीज भी मुकद्दस नहीं रहती। एविडेंस तो हमारे पास, कुरान का ओरिजिन भी बड़ा डार्क है। देखिए मैं जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो तो ठीक है, वो उसके पर तो मैं उस पर तो डिस्कशन नहीं कर रहा ना, वो तो ठीक है। लेकिन आप, मैं बुनियादी तौर पर ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी इशू आप जो बता रहे हैं वो प्रेजेंट डे के ऊपर वैसे भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप 1400 लोगों की जिंदगियां 1400 साल से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी, उनका हिसाब कौन देगा? नहीं, आज तो थैंक यू टू यूएनओ, थैंक यू टू वेस्ट। और ये जो शक्लें क्यों छुपानी पड़ती हैं, आज भी करता, कैसी बात कर रहे हैं? थैंक यू टू वेस्ट जी, थैंक यू टू वेस्ट। जो वेस्ट जो है ना, जो क्रिश्चियन कंट्री, इजी जॉब, देखिए जो क्रिश्चियन कंट्री है ना, ये इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए ओ यार छोड़ दे, हाथ पैर का बस यार, बस थैंक यू सर, थैंक यू। अब और कॉमेडी नहीं होनी। चले आई हैव टू इस्लाम है अल्लाह का गुलाम बनना। इस्लाम है अल्लाह का गुलाम बनना। इस्लाम का मतलब क्या है? अच्छा, आप गुलाम बनना, फुल सबमिशन टू अल्लाह का गुलाम बनना, अल्लाह की लोंडी बन जाना। इस्लाम का मतलब बिल्कुल वो नहीं है जो इस वक्त की जो शिया सुन्नी जो है वो यार आप लोगों ने आपने इस्लाम का मतलब भी अपना बना लेना, आपने नमाज भी अपनी बनाई होगी, आपने हर चीज अपनी बना ली। बस थैंक यू सर बहुत। अब आप अपने रोजे भी अपने कुछ 60 दिनों के रोजे रख लें यार। एक तो इन लोगों के साथ क्या किया जाए, रोजे भी, नमाज भी अपनी, हर चीज अपनी। ये इस तरह के लोगों को ना एक बात हमें ये करनी चाहिए कि आप पहले जाके हमारे से डिबेट या हमें कायल करने की बजाय आप पहले जो मुसलमान है ना, पहले उनमें ये व्यू चेंज करके दिखाएं, फिर हम देखेंगे आपकी बात में कितना दम है। नहीं तो वो बेचारे, उनको अपनी शक्ल उधर भी छुपानी पड़ती है।
छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, क्या करें अब। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।